नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की जनता में एक उत्साह का संचार हुआ है। लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि अब वह वक्त ज़्यादा दूर नहीं जब भारत में मोदी सरकार की तानाशाही पर लगाम लग सकता है। वैसे बीते दिनों 4 देशों की सदस्यता वाले क्वाड समूह के नेताओं का पहला डिजिटल शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें बाइडेन ने मोदी सरकार को इशारों में नसीहत दी थी। वहीं इस सम्मेलन पर बाइडेन ने फिर से बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि बाइडेन ने क्वाड शिखर सम्मेलन पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए संवाददाताओं से कहा कि इसमें सब कुछ अच्छा रहा। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सभी को यह समझौता अच्छा लगा। दरअसल बाइडेन ने शिखर सम्मेलन में चीन को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा था कि एक मुक्त और खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र आवश्यक है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका स्थिरता की स्थिति हासिल करने के क्षेत्र में अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। बाइडेन ने कहा था कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए क्वाड महत्वपूर्ण मंच बनने जा रहा है और सहयोग बढ़ाने के लिए यह एक नया तंत्र बनकर उभरा है। वहीं बाइडेन ने परोक्ष तौर पर चीन की ओर इशारा करते हुए कहा था कि हम अपनी प्रतिबद्धताओं को जानते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा संचालित है और हम सभी सार्वभौमिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं और दबाव से मुक्त हैं। लेकिन भारत में बाइडेन का यह बयान ज़्यादा चर्चा में तब आया जब उन्होंने इशारों में मोदी को भी संदेश दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सभी को मानना पड़ेगा। यानी कि पहले ही मुलाकात में बाइडेन ने इशारों में मोदी को भी चेतावनी दे दी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और कोई भी ऐसा कानून बनाने से पहले सरकार को विचार करना पड़ेगा कि वह धर्म और जाति आधारित नहीं हो। इस तरह बाइडेन ने सीएए और एनआरसी जैसे जुड़े मुद्दों पर मोदी सरकार को इशारों में चेतावनी दे दी थी कि किसी भी देश के जनता के मानवाधिकारों का हनन वे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहीं अब उन्होंने यह बात फिर से दोहराई है कि क्वाड सम्मेलन काफ़ी सफल रहा। ऐसे में कुछ विशेषज्ञों का यह कहना है कि क्वाड सम्मेलन हर मामले में सफल रहा। पहला तो विश्व के 4 बड़े देश कूटनीतिक रूप से चीन के खिलाफ एकजुट होते नजर आए। वहीं दूसरी ओर पहली ही बातचीत में बाइडेन ने मोदी सरकार को यह नसीहत दे दिया कि विश्व के सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून मानना पड़ेगा, जो कहीं न कहीं मोदी सरकार के लिए बड़े झटके के समान है। धन्यवाद।